सभी भक्तों का मंगल हो। सादर जय श्रीमन नारायण, हर हर महादेव। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि जिसके घर में संतान नहीं होते उसका कारण क्या है। क्या कारण है कि संतान उसके घर में किलकारी नहीं गूंजती। उसके पीछे 9 श्रापों का कारण शास्त्रों में बताया गया है कि 9 प्रकार का श्रापों के कारण नहीं होता संतान प्राप्ति। और कौन कौन 9 प्रकार का श्राप है, कौन कौन सा दोष है, उसके दोष के कारण आपको संतान नहीं होते हैं, इसके विषय में मैं बताने वाला हूं कि कौन सा दोष आपके ऊपर लग रहा है जिसके कारण संतान नहीं होते, और उसका उपाय भी मैं बताऊंगा। आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें और उसका उपाय भी बताऊंगा कि आपको संतान प्राप्ति कैसे हो। वैवाहिक बंधन में बंध चुके लोगों की तमन्ना होती है कि उनके जीवन में खुशियां बरकरार है, फिर चाहे वो सुख शांति से जुड़ी हो या फिर धन संपत्ति से जुड़ी हो। इन्हीं में से एक प्रमुख चीज संतान भी है, जिसके बिना शादीशुदा जीवन और पारिवारिक सुख अधूरा रहता है। लेकिन कई बार लोगों को इस सुख की प्राप्ति बहुत देर से होती है। ज्योतिष मान्यता के अनुसार वैसे तो कई तरह के श्राप या जोग बताए गए हैं, जिसके चलते पहले तो संतान नहीं होता, संतान हो जाती है तो संतान को कष्ट होता है या संतान की मृत्यु भी हो सकती है। पराशर संहिता में भी कुछ इस तरह की श्रापों का वर्णन दिया गया है, जो पराशर संहिता में बताया गया है कि कौन कौन सा श्राप के कारण, किस कारण से आपको संतान नहीं होते। पहला क्या है? सर्प श्राप। सर्प श्राप, इस श्राप से के प्रमुख 8 जोग या प्रकार बताए गए हैं। यह जोग राहु के कारण बनता है। इसके लिए नाग प्रतिमा बनाकर विधि पूर्वक पूजा की जाए और अंत में हवन कर दान किया जाए तो इस श्राप का प्रभाव नष्ट हो जाता है। इससे नागराज प्रसन्न होकर कुल की वृद्धि करते हैं। ये पहला श्राप है। दूसरा श्राप पितृ श्राप। इसके कारण भी पुत्र नहीं होते। कहते हैं कि यदि किसी जातक ने अगले जन्म में अपने पिता के प्रति कोई अपराध किया है तो उसे इस जन्म में संतान कष्ट होता है। यह कुल मिलाकर 11 जोग या दोष है। यह दोष या जोग सूर्य से संबंधित है। इनके अलावा अष्टम स्थान में राहु, अष्टमेश राहु से पाप क्रांत हो तो इसकी पितृ दोष या पितर श्राप भी कहा जाता है। पितृ दोष के कारण भी आपके घर में संतान नहीं प्राप्त होते हैं। मैं साफ साफ बताऊं, जिसके घर में पितृ दोष भी लगता है तो उसके घर में संतान की प्राप्ति नहीं होती है। इसके उपाय हेतु पितृ श्राद्ध अवश्य मनुष्य को करना चाहिए, इससे संतान प्राप्त हो जाएगा। तीसरा श्राप है मातृ श्राप। ज्योतिष मान्यता के अनुसार पंचमेश और चंद्रमा के संबंधों पर आधारित यह जोग बनता है। मंगल, शनि और राहु से बनने वाले ये कुल 13 प्रकार के जोग हैं। गत जन्म में किसी जातक ने यदि माता को किसी प्रकार से कष्ट दिया है तो यह जोग बनता है। इसके उपाय के लिए माता का सेवा करना अति आवश्यक है और इसके अलावा उक्त ग्रहों की शांति कराएं, माता पिता का सेवा करें। इससे भी मातृ और पितृ श्राप जो है आपका समाप्त हो जाता है। चौथा है भातृ श्राप। यह जोग भी कुल 13 प्रकार का है, जो कि पंचम भाव मंगल और राहु के चलते बनता है। यदि किसी जातक ने गत जन्म में अपने भाई के प्रति कोई अपराध किया है तो यह शाप बनता है। इसके उपाय हेतु हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करें, हरिवंश पुराण को श्रवण करें, चंद्रायण व्रत करें, पवित्र नदियों के किनारे शालिग्राम के सामने पीपल वृक्ष लगाएं तथा पूजन करें। इससे भी आपके घर में संतान नहीं होता। जो भ्राता अपने भाई को दुख देता है तो उससे भी घर में संतान प्राप्ति नहीं होती है। तो जो मैं उपाय बताया हूं उसको करने से भी आपका ये दोष समाप्त हो जाएगा। मामा मातुल का श्राप। मामा मातुल का भी श्राप होता है। यह जोग पंचम भाव में बुध, गुरु, मंगल एवं राहु और लग्न में शनि के चलते बनता है। इस जोग में शनि बुध का विशेष योगदान होता है। कहते हैं कि पिछले जन्म में जातक ने अपने मामा को किसी भी प्रकार से घोर कष्ट दिया होगा तो यह कुंडली में जोग बना। इसके उपाय हेतु, इसका उपाय क्या है ये मैं बताऊं। इसके उपाय हेतु तालाब, बावड़ी, कुआं आदि बनवाने का विधान है। उसे बनवाकर वहां भगवान विष्णु की मूर्ति की स्थापना करें तो ये मामा का दोष भी मनुष्य के ऊपर से समाप्त हो जाता है। छठा दोष क्या है? छठा श्राप क्या है?
ब्रह्म श्राप। छठा श्राप ब्रह्म श्राप है। यह जोग या दोष कुल 7 प्रकार का होता है। जोग और दोष कुल 7 प्रकार का होता है। 9वें भाव में गुरु, राहु या पाप ग्रहों से यह जोग बनता है। कहते हैं कि गत जन्म में किसी भी जातक ने यदि किसी ब्राह्मण को घोर कष्ट दिया है तो यह शाप बनता है। इसकी शांति हेतु पितृ शांति करें और फिर प्रायश्चित स्वरूप ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें दक्षिणा दें। इस श्राप से आपको निवृत्ति मिल जाएगी। तो अब सातवां श्राप कौन सा है? पत्नी का श्राप। यह कुल 11 प्रकार का दोष या जोग है जो सप्तम भाव में पाप ग्रहों के चलते बनता है। कहा जाता है कि यदि किसी जातक ने गत जन्म में अपनी पत्नी के मृत्यु तुल्य कष्ट दिया होगा तो यह जोग बनता है। इसके उपाय हेतु कन्याओं को भोजन कराएं और किसी कन्या का विवाह कराएं। इससे आपका दोष समाप्त हो जाता है। अब 8वां है क्या? प्रेत श्राप। प्रेत श्राप क्या है? यह कुल 9 जोग बताए गए हैं। खासकर यह दोष सूर्य और 9वें भाव से संबंधित है। कहते हैं कि जो जातक अपने पितरों को श्राद्ध नहीं करता है वह अगले जन्म में निसंतान हो जाता है। ये शास्त्र बता रहा है। इस दोष की निवृत्ति के लिए पितृ श्राद्ध अवश्य करें। अब रह गया 9वां ग्रह। 9वां दोष क्या है? तो यह जोग कई प्रकार का होता है। यदि बुध और शुक्र के दोष में संतान हानि हो रही है तो इसके लिए भगवान शंकर का पूजन, गुरु और चंद्र के दोष में संतान, गोपाल का पाठ, यंत्र और औषधि का सेवन, राहु के दोष से कन्यादान, सूर्य के दोष से भगवान विष्णु का आराधना, मंगल और शनि के दोष से खड़ंग शतरुद्रीय जप कराना चाहिए। इससे आपका ये जो 9वां दोष है समाप्त हो जाएगा। पूजा अनुष्ठान के तरीकों को अपनाकर भी आपको संतान की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए पूजा अवश्य कराना चाहिए। क्या क्या करना चाहिए इन दोषों को समाप्त करने के लिए, क्या करें और क्या न करें, ये मैं बता रहा हूँ। गुरु को प्रसन्न करें। बृहस्पति का आराधना करना संतान प्राप्ति का सरल उपाय है, क्योंकि गुरु के बलहीन होने से भी कई बार संतान का सुख प्राप्त नहीं हो पाता है। ऐसे में संतान प्राप्ति का मुख्य कारक गुरु यानी बृहस्पति ग्रह के प्रभाव को मजबूत करने व बढ़ाने के लिए उसका पूजन करें। वैसे गुरुवार के दिन गुड़ दान करने से भी संतान सुख प्राप्त होता है। इसके साथ ही गुरुवार के दिन गरीबों में गुड़ बांटें। गुरु ग्रह को शक्तिशाली बनाने के लिए इन एक मंत्र का जाप जरूर करें। ये जो मंत्र बता रहा हूं इसका जाप करें, इससे आपका गुरु प्रबल हो जाएंगे। ओम ग्रां ग्रीं ग्रौ सह गुरुवे नमः। ओम ग्रां ग्रीं ग्रौ सह गुरुवे नमः। ही गुरुवे नमः। ब्रीं बृहस्पताये नमः। ये जाप आप करें। फिर से इसको सुन ले। ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं सं गुरुवे नमः। हिं गुरुवे नमः। ब्रीं बृहस्पतये नमः। इसको जाप या प्रतिदिन करें। इससे भी आपको संतान का वृद्धि होगा आपके घर में। और क्या करें? बाल गोपाल का पूजा करें। संतान प्राप्ति के उपाय में यह श्रेष्ठ उपाय है। बाल गोपाल भगवान श्री कृष्ण के बचपन का रूप है। उनकी पूजा करने से आपकी सभी समस्याएं व बाधाएं दूर हो जाएगी। वह आपकी गोद जल्द भर जाएगी। संतान गोपाल पूजा विवाहित जोड़ों यानी पति पत्नी दोनों व उनके परिवार के सदस्यों को करना चाहिए। संतान के लिए गोपाल मंत्र का भी जाप करना चाहिए। वह गोपाल मंत्र इस प्रकार है। ओम श्रीं हिं क्लीं ग्लौ देवकी सुत गोविंद वासुदेवाय जगतपते देहि मे तनयम कृष्णम त्वामहम शरणम गतः की जाप अवश्य करें। इससे भी आपके घर में बच्चे का आगमन होगा। फिर क्या करें? सबसे प्रधान चीज है कि बच्चा यदि आपके घर में पैदा नहीं होते तो पितृ दोष का उपाय जरूर करना चाहिए। बच्चा नहीं हो रहा है तो इसका मतलब कि पितृ दोष आपके घर पर लग रहा है। अनेक परिवारों में उनके पूर्वजों के अंतिम संस्कार के दौरान कुछ अनुष्ठान ठीक से न करने पर भी संतान संबंधित समस्या हो सकती है। इन अनुष्ठानों को करने से बच्चों के जन्म से संबंधित रुकावटें व बाधाएं दूर होगी। पितृ दोष का पूजन करना संतान प्राप्ति का श्रेष्ठ उपाय है। तो जो मैं उपाय बताया हूँ और किस कारण से पुत्र नहीं हो मैं सब आपको बता दिया हूँ। और यदि
आपके घर में पुत्र नहीं है तो पितृ दोष अवश्य आपके घर में लग रहा है, इसलिए अपने पितृ को शांत अवश्य कराएं। सभी भक्तों का मंगल हो। सादर जय श्रीमन नारायण। हर हर महादेव। यदि मेरी वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक सब्सक्राइब कर दें।